देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत झांसी की खबर के साथ। झांसी में ईद उल फितर की धूम देखने को मिली। इस दौरान मुस्लिम समुदायों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, साथ ही साथ नमाज भी अदा की और अमन चैन का संदेश दिया देशवासियों को चारों तरफ ईद की धूम देखने को मिली। पूरे देश भर में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। ईद को लेकर देश भर में सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं अधिकारियों और नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं जिला झांसी के गुरसराय में स्थित सोमवार की हॉट बाली ईदगाह समेत पूरे शहर की मस्जिदों में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं और नौजवानों ने देश में चैन और अमन की दुआ की मांग की। इसी दौरान एसडीएम जितेंद्र बीरबल, थाना अध्यक्ष अरुण तिवारी ने पहुंचकर मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आगरा में ईद की धूम के साथ साथ सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए। इस दौरान डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। आगरा में ईद की धूम देखने को मिली। दरअसल पूरा देश ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी बीच आगरा एसएसपी और डीएम की मौजूदगी में ईदगाह में ईद की नमाज हुई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे के गले मिलकर लोगों को ईद की बधाई देते नजर आए। गाजियाबाद में भी ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसको लेकर मुस्लिम समुदायों में काफी खुशी का माहौल है। देश में आज ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोग सुबह 8 बजे ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की ईदगाह में नमाजी नमाज अदा करते और लोगों को ईद मुबारक की बधाई देते दिखाई दिए। इसके साथ ही अमन, भाईचारे का पैगाम देते हुए देश की तरक्की और उन्नति के लिए दुआ मांगी। गोंडा में ईद के मौके पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। सड़कों पर बैरिकेडिंग्स देखने को मिली। प्रदेश में त्योहारों को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सरकार ने पहले ही फरमान जारी किया था कि इस बार ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान पूरे गोंडा जिले में पुलिस की निगरानी में ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बता दें कि अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई। इस बीच भारी पुलिस फोर्स जिला गोंडा के चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दे रही थी, जिससे कि कोई शरारती तत्व हंगामा न कर सके। हाथरस में डीएम और एसएसपी की निगरानी में ईदगाह में नमाज अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे वेस्ट यूपी में मंगलवार को ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दरअसल हाथरस में डीएम और एसपी की निगरानी में ईद की नमाज अदा की गई और सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने के आदेश के बाद लोगों ने शांति के साथ ईद और मस्जिदों में हजारों की संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की।
इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। उसके बाद एक दूसरे के गले लगकर बधाई देते नजर आए। प्रतापगढ़ में डीएम और एसपी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान तमाम तरीके से मुस्लिम समुदाय वहां नजर आया। आपको बता दें कि आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रतापगढ़ के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देशवासियों के लिए अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इसके साथ एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। इस दौरान डीएम और एसपी ने जिले के वासियों को बधाई दी। इसके साथ शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की भी अपील की। संभल में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। यूपी के संभल में हिंसा और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली लगने से 3 लोग जख्मी भी हो गए। पुलिस के मुताबिक सदीरनपुर के असमौली गांव में 2 पक्षों के बीच पैसों को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। इस दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सधीरनपुर से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा व फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है। पुलिस मौके पर उपस्थित। आगरा में जगत गुरु परमहंसाचार्य एक बार फिर ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। जगत गुरु परमहंसाचार्य भगवा कपड़ा और ब्रह्मदंड के साथ आगरा पहुंचे। इस दौरान जगत गुरु ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पहले भगवा कपड़े पहनने होने की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिला था, लेकिन अब वो आज ताजमहल में नहीं, तेजो महाल्य में प्रवेश करेंगे और भूमि पूजन करके उसका शुद्धिकरण करेंगे और इसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की बात कही। इसके साथ ही जगत गुरु परमहंसाचार्य ने ताजमहल का इतिहास भी बताया। देखिए, हमारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम 5 को है कि वहाँ तेजो महालय के अंदर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करना और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद का आयोजन करना, वो तो है, 5 को तो करेंगे ही। क्योंकि आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम की जयंती है और हनुमान जी का दिन मंगलवार भी है, तो आज जो है, आज बहुत शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त में आज हम आए हैं भूमि पूजन करने के लिए, क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो उसके पहले भी कुछ जो भूमि पूजन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो आज तेजो महालय में हम लोग, चूंकि जो विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जब हमारे सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था धर्म स्थलों पर, तो अब वहाँ इतने दिन तक जो है अधर्मियों का वो रहा, तो वहाँ से आज जा करके और वहाँ उस मंत्रों के द्वारा जो है वहाँ शुद्धिकरण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद वहाँ से चले आएंगे। 5 तारीख को जैसा हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है वैसे। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक जनसभा को संबोधित किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजियाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीनों तक आंदोलन चला, हमारा डिजिटल समझौता हुआ, लेकिन भारत सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की।
ये दर्द मुझे हमेशा रहेगा। इसी बीच लाउड स्पीकर के मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत बोल पड़े। लाउड स्पीकर पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज धर्म के आधार पर नहीं बंद होनी चाहिए। इसके अलावा बिजली कटौती के मामले पर भी उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोल माइन अडानी को देनी है, इस वजह से कोयले के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसी वजह से बिजली संकट हुआ है। देश में एक ही चीज पर काम चल रहा है कि वोट कैसे मिलेगी। देश में वोट मिलने पे पीएचडी लगी हुई है। वही है, दोनों चीजें अगर लाउड स्पीकर कहीं पे भी है वो एक आवाज करता है, उसको बंद कर दो। धार्मिक आधार पर बंद ना करो, उसको वॉइस के आधार पर बंद करो कि वो पोल्यूशन कितना फैला रही है, उसके आधार पर बंद कर दो। उसको दोनों जगह बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा से रिश्तों को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया है। दरअसल मथुरा में एक विवाहिता युवती ने अपने बुआ के लड़के पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कोसी कला के पास गांव में विवाहिता ने अपने बुआ के लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वो अपने घर पर बैठी हुई थी, अचानक भोला किसी काम के बहाने उसके घर पर आया और तमंचे की नोक पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद तमंचा लहराते हुए वो वहां से भाग गया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट महिला हेल्पलाइन पर दर्ज कराई। इसके बाद थाना कोसी कला में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दिनांक 26/4/2022 को थाना कोतवाली को ये सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के ही गांव भरसेन के एक व्यक्ति की सर्वेश नाम के एक व्यक्ति की जो है वो अपहरण करके हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर थाना कोतवाली ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जांच पड़ताल शुरू की। इस एफआईआर में जो आबादी मुकदमा है, मृतक का पुत्र, उसने 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई थी, जो उसके सगे चाचा और उसकी पत्नी तथा उसके चाचा और पत्नी के 4 ससुराली जो भी शामिल थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जब जांच पड़ताल शुरू हुई और सर्विलांस और बाकी सब चीज़ों की मदद लेकर के पुलिस ने अपना काम शुरू किया, तो ये बात प्रकाश में आई कि 2 व्यक्ति जो गांव भरसेन के ही रहने वाले थे, मोनू और सीलू झुर्री, इन लोगों ने इस सर्विस की हत्या की थी। हत्या के पीछे का कारण जानने पर पता लगा कि जो मोनू नाम का अभियुक्त है, इसका मृतक सर्वेश की छोटी बेटी से प्रेम संबंध है और मृतक इसका विरोध करता था। और चूँकि 2 दिन पहले मृतक का और उसके भाई के बीच में भूसे खेत के भूसे के विवाद को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ था और उसी को फायदा उठा करके इसने मृतक अपने घर से चला गया था और दिनांक 25/4/2022 को सवेरे करीब 4-5 बजे ये मृतक और जो मारने वाले हैं दोनों लोग, इनका आमना सामना हुआ, आपस में गाली गलौज हुई और उसी में इन लोगों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों अभियुक्तों ने इसका गला दबाकर हत्या। औरैया में 26 अप्रैल को हुए हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, जो इस प्यार के चक्कर में पड़ गया उसका ऊपर वाला ही मालिक है। प्यार के अंधेपन में प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार में बाधा आने पर कई घटनाओं और वारदातों को अंजाम देते हैं। आपने प्रेमी प्रेमिकाओं के अजब गजब हैरान करने वाले किस्से सुने होंगे और देखे होंगे, लेकिन आज औरैया पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा किया है, जिसे देखकर सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यूपी के औरैया कोतवाली पुलिस ने बीते 26 अप्रैल को हुए एक हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मामला तब सामने आया जब मुकदमे में नामित आरोपियों में से कोई भी आपराधिक नहीं निकला, बल्कि आरोपी हत्यारा निकला मृतक की बेटी का आशिक और उसका साथी का नाम सामने आया है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
प्रतापगढ़ से हर्ष फायरिंग के एक वीडियो सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि कई तरह के सवाल भी छोड़ देता है जहन में। यूपी के प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग पर रोक लगा पाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। मानिकपुर के करेंटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाने पर हर्ष फायरिंग की जा रही है। अभी हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस ने चुप्पी साध ली है। दरअसल बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इलाके में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स राइफल से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहा है, जिसमें कि लोग पीके शंकर जी की बूटी के गाने पर मस्ती से झूमते नजर आ रहे हैं। हर्ष फायरिंग के इस तरह के वीडियो से कई तरह के सवाल जहन में उठते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब इस तरह की वारदातें होती है? क्या किसी बड़ी वारदात का इंतजार किया जा रहा था? अक्सर देखा जाता है कि हर्ष फायरिंग के दौरान कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कभी कभार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ लोग इसमें मारे भी जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।